वेलकम टू कॉमर्स जोन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर विच इज़ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, इनकम से आप सब जानते हैं कि इनकम का मतलब होता है पैसा, जो पैसा पूरे मार्केट में घूमता रहता है, यानी कि फ्लो होता रहता है। अब जैसा आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में पैसा कभी किसी के पास टिकता नहीं है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना पैसा कभी टिकता नहीं है, तो उसका रीज़न क्या होता है वो हम इकोनॉमिक्स में जानेंगे। पैसा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि अभी अगर मेरे पास 1000 रुपये आया है तो उस 1000 रुपये का मैं क्या करूँगी, बैंक में रख के उसे वेस्ट करूँगी। लेकिन अगर मैं उसको किसी को स्पेंड कर दूँ, यानी कि किसी के लिए मैं कोई गुड्स खरीद लूँ, कोई सर्विसेज में परचेज कर लूँ, तो वो पैसा उसकी इनकम बन जाएगा और उस पैसे को फर्दर वो कहीं और स्पेंड कर पाएगा। और इसी तरह हमारी जो मनी है वो पूरे मार्केट में फ्लो करती है। अब उसका कॉन्सेप्ट डिटेल में जानने के लिए हम इससे शुरू करते हैं। राइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। रीड करेंगे इसे। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन फेज। देखिए, जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब जब भी हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इनकम जनरेट करने का हिंदी में मतलब बताओ तो इनकम कमाना, राइट, पैसा कमाना। तो पैसे को आप कैसे कमाएंगे? आप प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। चाहे आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब मैं अगर बॉटल की फैक्ट्री की बात करूँ तो बॉटल और प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस लिए? ताकि फर्दर उसे सेल कर सकें। तो वो पैसा बना रहे हैं, उस वक्त बॉटल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उससे वो पैसा अर्न कर सके। तो इट स्टार्ट्स विद द जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन फेज। उसके बाद क्या होता है? इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करेंगे हम? जैसे हमने प्रोड्यूस कर लिया इनकम, हमने पैसा कमा लिया, तो भाई आपके जो फैक्ट्री के लेबर्स हैं, आप उनको उनका वेजेस देंगे। उसके अलावा आप फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी भरोगे। उसके अलावा आपने वो जो पैसा अगर लोन पे लिया है या आपका अपना है तो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो बेसिकली आप क्या करोगे? कमाई हुई इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसको हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना पता है कि जो पैसा कमाया है उसे हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। तो फाइनली ये थर्ड स्टेज आ गया आपका। अभी हम जब फेजेस करेंगे, चलिए मैं यही बता देती हूँ आपको। मनी के, इनकम के 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज आपका होता है प्रोडक्शन फेज, जो कि आपको डेफिनेशन में दिख ही गया है। इसके बाद इस फेज को हम नेक्स्ट फेज पे लेकर आते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और फाइनली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, ये कहाँ जाके ख़त्म होता है? जब हाउस होल्ड्स अपना पैसा खर्च कर देते हैं। राइट, देखिए इस डेफिनेशन के अंदर आपको दिख रहा है एंड फाइनली फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। अब देखिए, ये आपने फैक्ट्री में पैसा प्रोड्यूस करा, उसके बाद आपने लेबर्स को उनकी सैलरी दे दी। अब वो सैलरी ले जाकर अपने वाइफ को दे देंगे। वाइफ उसका क्या करेगी? वाइफ उस पैसे को अपने पास थोड़ी बटोर के रखेगी, वो उसको मार्केट में जाके अपने हाउस होल्ड का सामान खरीद लेंगी। तो वो पैसा फाइनली क्या हुआ कि जिस तरह से फर्म से घर में आया और फिर अगेन घर से वो मार्केट के अंदर चला गया, क्योंकि हमें अपनी यूसेज का सामान खरीदना पड़ा। तो इस तरह से वो पैसा डिस्पोज हो गया हाउस होल्ड से फिर से फर्म के पास। और फर्म कौन है? वही तो फर्म है जो बॉटल प्रोड्यूस कर रही है। राइट, तो इस तरह से ये आपका जो तीसरा फेज है वो होता है डिस्पोजल फेज। डिस्पोजल फेज, डिस्पोजल का मतलब हमने डिस्पोज कर दिया, उस पैसे को जहां से आया था वहीं पर भेज दिया। तो ये आपकी पूरी सर्कुलर फ्लो है। और अगेन ये जो डिस्पोज्ड पैसा है, मैंने आपको बताया ना, मार्केट में उन्होंने खर्च कर दिया, वही बॉटल वो खरीद कर ले आई। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो सिर्फ एक बॉटल की कहानी, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन अगर मैं सारे प्रोड्यूसर्स को एक इंडस्ट्री मान लूँ कि इंडस्ट्री में सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सारे हाउस होल्ड्स को मैं एक इंडस्ट्री मान लूँ कि जितने भी मजदूर हैं, जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं, एम्प्लॉयड्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सब का जो घर है वो सब एक हाउस होल्ड में कवर होता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 सेक्शंस आ गए सोसाइटी में।
तो यहीं से हम जंप करेंगे हमारे नए टॉपिक पे जो कि इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसी के साथ उसको कोलैबोरेट कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर देती हूँ। फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि हम क्या करते हैं, हमको जो कंज्यूम करना है उसके लिए हम खर्च दे देते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो ये डेफिनेशन है आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, और इसी डेफिनेशन में आपके ये तीनों फेजेस भी कवर हो गए। आई होप ये तीनों फेजेस आपको क्लियर हो गए। अब देखिए इन तीनों फेजेस के जो नाम है वो इस तरह से भी देखने को आपको मिलेंगे। प्रोडक्शन फेज, जिसको हम जनरेशन फेज भी कहते हैं, जिसमें हम इनकम को जनरेट करते हैं। तो अगर कईयों की बुक्स में जनरेशन फेज है तो भी कंफ्यूज नहीं होना, हम कर क्या रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जनरेट कर रहे हैं पैसे को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसको हम इनकम फेज भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि सबको अपनी अपनी कमाई इनकम के तौर पे मिल जाती है। अब ये जो इनकम है ये किसको मिलती है, ये मिलती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। अब ये क्या है ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा सीक्रेट बना रहे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम बाद समझाऊंगी एक एक चीज़। और लास्टली हम क्या करते हैं, इनकम फेज को हम डिस्पोजल यानी कि एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं। तो आपकी बुक्स के अंदर जो भी ऑथर की आप बुक प्रेफर कर रहे हो आपको ये ज़रूर मिलेगा। हो सकता है उसके अंदर ये अंदर वाले नाम है और हो सकता है उनके अंदर ये वाले नाम हो, तो दोनों का ही मतलब एक ही चीज़ है। और कहानी क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। के साथ हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर का मतलब हम सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि हमने ये अजम्पशन रखा है इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं। दो सेक्टर यानी वन इज फर्म्स एंड द अदर इज कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड्स। तो और कोई सेक्टर ही नहीं है, राइट। इसके अलावा जो दूसरा अजम्पशन हमने इस मॉडल के अंदर रखा है वो ये है कि फर्म जितना भी प्रोड्यूस कर रही है टोटल प्रोडक्शन वो किसको देने वाली है, वो अपना सारा प्रोडक्शन मार्केट में सेल करने वाली है हाउस होल्ड्स के लिए, हाउस होल्ड्स को दे देगी। उसके अलावा हमने जो तीसरा रखा है वो क्या रखा है कि जितना भी फर्म के पास पैसा आ रहा है वो कहाँ से आएगा, वो हाउस होल्ड्स के पास से ही आएगा, राइट। हाउस होल्ड्स विल स्पेंड एंटायरली ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि वो सारा का सारा पैसा फर्म के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदने में देगी। और लास्टली हमने ये भी मान लिया है कि देयर विल बी नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, यानी कि अगर हाउस होल्ड्स के पास 100 रुपये है तो वो 100 का 100 खर्च करने वाले मार्केट में जाके कोई सेविंग नहीं रखेगी। ऐसा नहीं है छोटी सी गुल्लक बना ली या बैंक में रख दिया, नथिंग एट ऑल, राइट। तभी तो हमारा जो फ्लो है वो पूरी तरह से हो पाएगा। अगर बीच में हम कहीं ना कहीं सेव करेंगे तो वो जो फ्लो है वो बीच में खराब हो जाएगा। अब देखेंगे ये फ्लो होता कैसे है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि दो सेगमेंट्स हैं, दो सेक्टर्स हैं। एक को हमने नाम दिया फर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर्स और दूसरे को हमने नाम दिया हाउस होल्ड्स। अब इन दोनों के बीच में क्या फ्लो होता है ये हम देखने वाले हैं। अब देखिए अगर हम मनी को दूर रख दें कि पैसे से हटके फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देता है, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देते हैं, वो देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके, और उसके बदले में हाउस होल्ड से फर्म्स को क्या मिलता है। अगर मैंने बोला कि पैसे वैसे की बात को दूर ही रख दो, सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स की बात करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मूवमेंट फर्म की तरफ से हाउस होल्ड की तरफ से फर्म के पास क्या जाता है, तो वो 4 चीज़ें देते हैं। एक, वो अपना लैंड देते हैं जिसके ऊपर फर्म प्रोडक्शन कर सकती है, अपनी फैक्ट्री डालती है। दूसरी चीज़ है वो लेबर देते हैं। तीसरी चीज़ वो क्या देते हैं, वो अपना कैपिटल देते हैं, कई लोग फर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और चौथी चीज़ है अपने घर से एंटरप्रेन्योर्स भी तो देते हैं, वही एंटरप्रेन्योर्स एट द एंड फर्म बन जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में इन चारों को हमने एक वर्ड से डिफाइन किया है और उस वर्ड का नाम क्या है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, राइट। तो अगर आपको खाना चाहिए
गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो बदले में आपको हमें क्या देना पड़ेगा, फैक्टर सर्विसेज, ये फर्म्स कहती है। तो एक हाथ ले और एक हाथ दे, राइट। तो इस मूवमेंट को, ये जो मैंने लूप बनाया है, इस मूवमेंट को हमने क्या बोला है, इस इनर लूप का नाम मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इस इनर लूप का नाम रखा गया है रियल फ्लो, यानी कि जिसके अंदर पैसे की मूवमेंट नहीं होती, ओनली फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। तो व्हाट इज रियल फ्लो, जिसके अंदर मनी की मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज या फिजिकल मूवमेंट हमें देखने को मिलती है कि इधर से हमने गुड्स दिए और इधर से हमने फिजिकल सर्विसेज ले ली, राइट। अब हम बात करेंगे मनी फ्लो की, कि अगर, क्योंकि पैसे के बिना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात चल रही है, तो मनी फ्लो में फर्म की तरफ से कौन सा पैसा जाता है। अब देखिए, जब फर्म ने फैक्टर सर्विसेज ली है तो उनको भी तो पैसे देगी। लैंड के बदले में वो क्या देगी, रेंट देगी। लेबर के बदले में वो क्या प्रोवाइड करेगी, वेजेस देगी इन लेबर को। कैपिटल के बदले में वो क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड लास्टली एंटरप्रेन्योर्स को वो क्या प्रोवाइड करेगी, प्रॉफिट देगी। तो ये चारों चीज़ें इन टर्म्स ऑफ मनी वो प्रोवाइड करने वाली है, पैसों में देने वाली है। इसीलिए हम इसको जो दूसरे लूप में शो कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं मनी फ्लो ऑफ इनकम, राइट। और जैसे कि हम इन चारों को शॉर्ट फॉर्म में फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, उसी तरह इन चारों को हम शॉर्ट फॉर्म में फैक्टर पेमेंट्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो अगर बुक में आपको फैक्टर पेमेंट मिले तो वो कुछ नहीं है, यही चारों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गई बात। अब अगर फर्म अपना पैसा इन चारों नामों से हाउस होल्ड्स की तरफ भेज रही है तो हाउस होल्ड उस पैसे को क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे? नहीं, वो उस पैसे को फर्दर फर्म को देंगे। कैसे देंगे, कंज्यूम करके, कोई चीज़ खरीद के, जिसको हम नाम देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो इनर लूप है, ये जो अंदर वाला लूप है, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ गुड्स की मूवमेंट की बात करी है, फिजिकल मूवमेंट यानी कि रियल फ्लो। और ये जो आउटर लूप है, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो की बात करी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा, किस तरह पैसे के बदले में पैसा फर्म कमाती है, राइट। सो दिस इज योर एंटायर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करिए, हम डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करेंगे।